हनुमान जी द्वारा माता सीता से मिलन की कथा। रामायण के प्रसंगों में एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायी घटना है हनुमान जी और माता सीता का मिलन। यह प्रसंग हमें न केवल भक्ति, साहस और निष्ठा का संदेश देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब कोई कार्य भगवान की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। लंका की ओर उड़ान। भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना को माता सीता की खोज में भेजा, तब हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए समुद्र पार करने का निश्चय किया। वे महावीर पर्वत से उछले और एक ही छलांग में सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर लंका की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा, सिंहिका जैसी राक्षसियों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु हनुमान जी ने बुद्धि और पराक्रम दोनों का उपयोग कर सभी संकटों को पार किया। लंका नगरी में प्रवेश। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने अपना विशाल रूप छोटा कर लिया और बिल्कुल एक छोटे से बंदर के समान हो गए। रात का समय था, चारों ओर राक्षसों की पहरेदारी थी। हनुमान जी ने लंका नगरी के महलों, गलियों और बागों में घूम घूम कर सीता माता की खोज शुरू की। वे रावण के महल तक पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक राक्षसियों और रावण की रानियों को देखा, पर माता सीता का कहीं पता न मिला। उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई कि कहीं माता सीता रावण के प्रपंचों का शिकार तो नहीं हो गई। अशोक वाटिका में दर्शन। आखिरकार हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, जहां एक पीपल वृक्ष के नीचे दुखी, उदास और पीली पड़ी हुई माता सीता बैठी थी। उनके चारों ओर क्रूर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। माता सीता का चेहरा कुम्हलाया हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वे अपने राम का नाम ले रही थी। यह दृश्य देखकर हनुमान जी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने वृक्ष की डाल पर बैठकर कुछ समय तक माता सीता को निहारा और उनकी पीड़ा को समझा। विश्वास दिलाना। अब हनुमान जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी माता सीता को विश्वास दिलाना कि वे भगवान राम के दूत हैं, कोई रावण का छल नहीं। यदि माता सीता को विश्वास न हुआ तो यह प्रयास व्यर्थ हो जाता। हनुमान जी ने धीरे धीरे राम नाम का जाप करना शुरू किया और पेड़ की डाल से भगवान श्री राम की वीरता और गुणों का वर्णन करने लगे। जब माता सीता ने यह सुना तो उनके मन में उत्सुकता जागी, कौन है जो मेरे प्रिय राम का इतना मधुर वर्णन कर रहा है। तब हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरे और अत्यंत विनम्रता से बोले, माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ। आपके प्रभु ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। श्री राम आपके विरह में व्याकुल हैं और आपको शीघ्र ही रावण से मुक्त कराने आएंगे। राम मुद्रिका का संकेत। फिर हनुमान जी ने माता सीता को वह अंगूठी राम मुद्रिका दी, जो श्रीराम ने उन्हें पहचान के लिए दी थी। जैसे ही माता सीता ने वह अंगूठी देखी, उनकी आंखें आनंद और विश्वास से भर उठी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह कोई छल नहीं, बल्कि सचमुच प्रभु राम का संदेशवाहक उनके पास आया है। माता सीता ने आंसुओं से भीगी आंखों से अंगूठी को अपने माथे से लगाया और बोली, पुत्र हनुमान, तुमने आकर मेरा मनोबल बढ़ाया है। प्रभु राम को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि सीता अपने प्राण त्याग देगी, पर रावण की अधर्म की बात नहीं मानेगी। आश्वासन और पराक्रम। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही श्रीराम को संदेश पहुंचाएंगे और फिर वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई होगी। यहाँ तक कि हनुमान जी ने माता सीता से यह भी कहा कि यदि वे आज्ञा दें तो वे अभी इसी क्षण रावण का संहार कर उन्हें श्रीराम के पास ले जा सकते हैं। पर माता सीता ने कहा, नहीं पुत्र, यह कार्य राम का है। धर्म यही है कि राम अपने पराक्रम से रावण का अंत करे। हनुमान जी ने उनकी बात स्वीकार की और उनकी अनुमति लेकर आगे बढ़े। विदाई का क्षण। माता सीता ने अपने चूड़ामणि को हनुमान जी को सौंपा और कहा कि इसे श्रीराम को देकर मेरा संदेश देना। यह पल अत्यंत भावुक था। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि शीघ्र ही
वे श्रीराम को संदेश देंगे। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका से बाहर आए और लंका दहन जैसे अद्भुत कार्यों को करके लौटे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है, सच्चे दूत में विश्वास होता है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदैव उपाय करते हैं। विशेष निवेदन: यदि आपको हनुमान जी और माता सीता के मिलन की यह प्रेरणादायी कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और धार्मिक व प्रेरक कहानियां आपको मिलती रहें।